पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार आज मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे। बीजेपी नेता ने छूटते ही ममता बनर्जी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए और पूछा कि राज्य की मुख्यमंत्री कहां है। अगर वो बंगाल के किसी और इलाके में जा सकती हैं तो फिर मुर्शिदाबाद में क्यों नहीं। ग्राउंड जीरो से हम आपको रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। हिंदू त्राही त्राही बंगाल हिंसा की गवाही। हालांकि बीजेपी इस मुद्दे को बेहद तूल दे रहा है। आप जानते हैं कि अगले साल बंगाल में चुनाव होना है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के 10 दिन बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार आज हिंसा पीड़ितों के बीच हैं। दुलियान की धरती से सुकांता मजूमदार ने ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर बड़ा हमला बोला और पूछा कि अब तक ममता बनर्जी की ओर से हिंसा की निंदा के 2 शब्द तक नहीं निकले और ऐलान किया कि ममता बनर्जी को कुर्सी से बेदखल करना ही बंगाल का समाधान है। देव देवियों की मूर्ति जो थी उस मूर्ति को तोड़ा गया और उस मूर्ति को अपमानित भी किया गया। टोटल 56 शॉप्स जो हिंदुओं के थे उसे तोड़ दिया गया, पूरी तरीके से लूट लिया गया। एक भयंकर स्थिति यहाँ पे किया गया और ममता बनर्जी की पुलिस और ममता बनर्जी खुद इसके बारे में एक भी निंदा का शब्द उन्होंने अभी तक इशू नहीं किया, जारी नहीं किया। सुकांता मजूमदार आज उन जगहों पर भी पहुंचे जहां पर 11 अप्रैल को हिंसा हुई, हिंदुओं को निशाना बनाया गया और लाचार परिवार अपना घर-बार छोड़कर पलायन को मजबूर हुए थे। इससे पहले बंगाल बीजेपी की नेता शुवेंदु अधिकारी ने बड़ी मांग की और कहा कि हिंसा की जांच NIA से कराई जाए। बंगाल के हिंदुओं को इंसाफ के लिए ये जरूरी है। हम लोग भारतीय संस्कृति और हिंदू सनातन संस्कृति को जिंदा रखने के लिए काम कर रहा है। बंगाल में हिंदू खतरे में है। हम लोग हिंदू जो अत्याचारित है उनको प्रेयर करने के लिए यहाँ एक बड़ा धार्मिक कार्यक्रम का यहाँ का जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन वो लोग अरेंज किया है। हम लोग पूरा ताकत से सब लोग पार्टिसिपेट करने का आज सिद्धांत तो ले लिया है। वी वांट NIA। एक तरफ बंगाल में हुई हिंसा के पीड़ित है जो आज भी न्याय के लिए चित्कार रहे हैं। इनकी बातें सुन आपके जहन में यही सवाल उठेगा कि आखिर ये लोग अपने ही देश में अपनी ही जमीन पर इतने असहाय क्यों हैं। हमारा स्कूल का दोनों गेट है, दोनों लगा दिया। लगा के हम लोग रात 11 बजे तक रुके। पुलिस प्रशासन को बोला, कोई सपोर्ट नहीं किया, फोन भी रिसीव नहीं किया। लड़की लोगों का स्कूल से इतना देर तक माने कॉल आ रहा है, कोई रिसीव भी नहीं किया। हमें केंद्रीय के शासन चाहिए। हमें यहाँ पर नारी का सुरक्षा कभी माने मतलब क्या बिंदु तक भी नहीं है। हमारा जो नारी जो मुख्यमंत्री है उसको तो हमारा कोई पता कोई भी नहीं। जो यहाँ पश्चिम बंगाल में हमारे मुर्शिदाबाद धुलियान में क्या हो रहा है। हम लोग बोलते हैं ना सनातन हिंदू जो जननी जन्मभूमि से स्वर्ग दीपो गड़ियसी। हम लोग अपना जो भूमि है, जो जन्मभूमि है, वहाँ थोड़ा से भी सुरक्षित नहीं है क्योंकि हमारा गुना हम हिंदू हैं। लोग भारतीय है ना सर, भारतीय है। अगर हम भारतीय है, बांग्लादेश में नहीं है, तो भारत सरकार हमारे लिए क्या कर रहे हैं। अभी भी हम लोग सुरक्षित नहीं है। वो लोग बार बार वहाँ से ऐलान आते हैं ये लोग कितने दिन रहेगा, कितने दिन सपोर्ट करेगा, ये लोग जाएगा तब हम लोग देखेंगे, ऐसा सुनाई आ रहा है। हम लोग बाड़ी के नजदीक से भी सुनाई आ रही है। अब दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी को देखिए। वो पश्चिमी मिदनापुर के कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं, लेकिन मुर्शिदाबाद आने के लिए दीदी के पास वक्त नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी ही नहीं बल्कि मुर्शिदाबाद की हिंसा से आहत हर शख्स बंगाल की सरकार पर सवाल उठा रहा है। ममता बनर्जी पर बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश के आरोप लग रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ जो गुस्सा भड़का उसकी छाप देश के अलग अलग शहरों में भी दिख रही है। राजस्थान के कोटा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और ममता बनर्जी का पुतला फूका। ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ नाराजगी हरियाणा के झज्जर में भी दिखी। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग उठी और आरोप लगे कि दीदी बंगाल को हिंदू विहीन करना चाहती है। बहरहाल बंगाल की लड़ाई अब राज्य की सीमा को पार करके देश के अलग अलग हिस्सों तक फैल चुकी है। पूरे देश में दीदी के कामकाज पर सवाल उठ रहे हैं। बंगाल में अगले साल चुनाव है। शायद यही वजह है कि यहाँ अभी से तनाव है। ममता बनर्जी और बीजेपी पहली बार बंगाल में आमने सामने नहीं है, लेकिन इस बार लड़ाई अलग स्तर पर है। सवाल बंगाल की अस्मिता और सनातनी सम्मान का है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।